हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग संख्या पत्ती पढ़ रहे थे। संख्या पत्ती में पार्ट 8 हो गया था, पार्ट 9 पढ़ना है। पार्ट 8 में पूरा फॉर्मेट में 10 बताया था, 10 फॉर्मेट हो गया था। उसमें वर्ग वाले जितने भी फॉर्मेट बने थे सब मैं बता दिया था। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, सब चीज़ बताया था मैंने। आज हम लोग क्यूब वाला देख रहे हैं। क्यूब वाला फॉर्मेट जस्ट 10 फॉर्मेट बताया था, 11 से हम लोग का आगे बढ़ना है। तो चलिए, एक फार्मूला मैंने बताया था आपको a प्लस बी के होल क्यू का। उसमें था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद होगा, पार्ट 1 में संख्या पत्ती में बताया हूँ। यदि आप नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके संख्या पत्ती के जितने भी आपको वीडियो है वो टोटल पार्ट देखना है, तब बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, बहुत फास्ट कर पाएंगे। सभी क्वेश्चंस आसान हैं। और बाकी चाहे मैथ का जब चैप्टर चालू करूंगा तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत आसान, सब ट्रिकी से बताऊंगा, बहुत आसान मेथड से भी बताऊंगा। और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, प्ले लिस्ट में जाइए, सबका वीडियो मिलेगा। और जिस अंदाज में मैं प्ले लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ उसी सब्जेक्ट में आगे जितने भी लेसन्स हैं टोटल मैं पढ़ाने वाला हूँ। घबराएं नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। और सभी वीडियो का लिंक आप अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, क्योंकि लाइव क्लास आएगा तो फिर डेली क्लास का टाइम मैं फिक्स कर दूंगा। उसी टाइम पे डेली क्लास लगेंगे आपको, लाइव क्लास। तो चलिए, ए फॉर्मेट पे क्वेश्चंस रहेगा, कैसे आंसर आएगा, तेजी से फास्ट आवाज जवाब देना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस किसका फार्मूला है, तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो देखिए, ए का मान 2.89 दिया है और बी का मान 2.11 दिया। दशमलव में दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए और बी तो मिल गया, लेकिन 3ab नहीं मिला है, तो वो कहाँ गया उसको देखना है, थोड़ा सा समझना है, समझने की बातें हैं। ठीक है, 2.89 का क्यू लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, प्लस 2.11 का क्यू लिख दिया और प्लस 3 इंटू ए बी होता है ना, तो ए बी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, 2.89 लिख दिया आपने। बी के जगह कितना दिया है, 2.11, वो लिख दिया। फिर a प्लस डी होता है तो a के जगह 2.89 दिया है और b के जगह 2.11 दिया है। अब इनको ऐड कराएंगे 2.89, ठीक है, और 2.11 को आप ऐड कराएंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब 5 ही बनेगा तो 5 का गुना 3 में कराएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। घबराने के लिए आपको ऐसे लिखा गया था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला है, इसका आंसर कैसे आता है। तो अब आपको पता चल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है ए प्लस बी के होल क्यू का। ए का मान कितना है, तो 2.89 है, बी का मान 2.11 है। इसका क्यूब कराना है, आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 का क्यूब कराएंगे तो 125 आएगा। ये आपका आंसर हुआ, ऐसे करना है। ये क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है, इसका जवाब आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, माइंड में सोच के और देना है। न पेन लगाना है, न पेंसिल लगाना है, जैसे मैं बताया जोड़ के ए और बी का मान फाइंड करना है। शुरू वाला ए होता है, सेकंड वाला बी होता है। 423 में 177 को ऐड कर देना है तो 4 1 5 600 हो गया। और 600 का क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36 और 36 6 का कितना होता है, 216। और डबल जीरो का क्यूब करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, तो 6 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 1 5 6 जीरो, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना था। आप अब क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। अब हम लोग फॉर्मेट 12 पे आ गए हैं। यदि फॉर्मेट आप 1 से देखना चाहते हैं तो ये आपका पार्ट 9 है। संख्या पत्ती का पार्ट 8 देखें, बिल्कुल 1 से सभी फॉर्मेट आपको मिलेगा, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। और जितना भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सटीक एग्जाम्पल, हर एक जो भी एग्जाम्पल है बिल्कुल कोई ना कोई में पेपर में पूछे ही गए हैं। तो चलें, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू जो पार्ट फॉर्मेट 11 था, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यू वाला फॉर्मेट हम लोग 11 में पढ़े थे, ए प्लस बी के होल क्यू। तो इसका फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला है, तो ए माइनस बी के होल क्यू का है। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस दिया गया है। ए क्यू हो गया, माइनस बी क्यू हो गया, और ए और बी तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो 3a प्लस बी बच गया आपको, 3a माइनस बी बच गया। तो चले दोस्तों, 3a माइनस बी आप करेंगे, a के जगह 217 है, b के जगह 187 है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और 30 में 3 का गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो
ए बी इंटू ए माइनस बी को, इतना पूरा टर्म को कितना लिख दिया है, 90 लिख दिया है आपको घबराने के लिए। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, और नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे है। ए का मान है 217 और बी का मान है 187, और आपने घटाया इसको तो आएगा 30, और 30 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 पर 000, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है आपको। बाकी यदि लिखना चाहते हैं आप तो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये 217 का क्यू लिखा है तो आपने लिखा है इसको माइनस 187 का क्यू लिख दिया। माइनस क्या लिखेंगे तो 3 इंटू ए प्लस बी होता है, 3 ए बी होता है पहले, तो ए के जगह कितना लिखें 217, बी के जगह 187 लिखे आपने में। ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे हम तो 217 माइनस 187 होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ए वाला और ए वाला फॉर्मेट बिल्कुल उसी वही चीज़ हो गया। अब ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए में से बी घटाएंगे, 217 में से 187 घटाएंगे, 30 आएगा, और 30 का कराएंगे क्यू तो 27 पर आपका 3 0 आएगा। ये हुआ आपका आंसर। और बाकी आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चंस दिया जा रहा है, इसका जवाब आप बिल्कुल अभी तुरंत माइंड में करें। ठीक है, माइंड में करने की कोशिश करना, बिना पेन और बिना पेंसिल का करना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास अभी बंद है। जब ऑफलाइन क्लास रहते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हर एक पेपर में पूछे ही जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस आते नहीं है पेपर में, तो बच्चे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को तो लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं, और बिल्कुल जहान पे जुबान पे ऐसे क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो ठीक है, आप भी करने की कोशिश करें, मेहनत करें, सब चीज़ आसान है, बिल्कुल होगा। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट 13 है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे वीवीआई है, सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस आपको चैप्टर में भी मिलेंगे RS अग्रवाल के संख्या पत्ती में। तो चलें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग को याद होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का मान निकालेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर जाएगा और ए वाला वैल्यू नीचे आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ए बी का मान निकालेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर और ए वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा। ये हो गया। तो ठीक है, इस फॉर्मेट पे यदि क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को यदि उल्टा पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि नीचे वाला को ऊपर कर देगा और इसको नीचे कर देगा, तो ए प्लस बी है वो भी उलट जाएगा, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो चले, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, यानी कि ए कर दिया, उल्टा किया तो ए प्लस बी भी उल्टा हो जाएगा। ए का उल्टा क्या होता है, 1/a होता है। ए प्लस बी का उल्टा क्या होता है, तो 1/a प्लस बी होता है। इस टाइप से तो 1/a प्लस बी हो गया। अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर बनाएंगे, कैसे क्या होगा वो बताना है। ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू, 963 को ए मान लेते हैं, ए माना 963 को, ठीक है, और बी माना, बी को कितना माना, 137 माना हम लोगों ने। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, 963 को 3 बार लिखा ए क्यू हो गया, 137 को 3 बार लिखा वी क्यू हो गया, और नीचे देखें 963 को 2 बार लिखा ए स्क्वायर हो गया, और 963 ए है, 137 बी है तो ए बी हो गया, प्लस 137 को 2 बार लिखा बी स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मेट पर रहेगा तो इसका फाइनल आंसर ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी होगा, जहां ए के जगह है 963 और बी के जगह 137 और इसको ऐड कराया तो 1100 बना। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है, ये चीज़ है। ठीक है, चलें, बाकी इसको आप लिख के बनाना चाहेंगे तो 963 को ए माने हैं तो ये 3 बार लिखा तो आप बोलेंगे कि ए क्यू हो गया, प्लस 137 को बी माने हैं 3 बार लिखा तो इसको बोलेंगे बी क्यू हो गया। 963 को ए माना 2 बार लिखा, बोलेंगे ए स्क्वायर हो गया। 963 को ए माना, इसको बी माना तो ए बी हो गया है, माइनस ए बी कर दिया, प्लस में लिख दिया। 137 को 2 बार लिखा, 137 को बी माना तो बी स्क्वायर हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट है ये, तो आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, जब ए क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ पे आंसर ए प्लस बी हो जाएगा, और जब ए क्यू माइनस बी क्यू रहता तो यहाँ माइनस सिर्फ हो जाएगा, जो कि जस्ट आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट 14 में। ठीक है, ऊपर में यदि प्लस तो दोनों ए और बी को, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ देना है आपका आंसर, यदि ऊपर में माइनस तो ये दोनों को घटा देना है आपका आंसर। ऐसे करना है। तो चलिए, अब ये चीज़ हो गया, ए का मान 963 था और बी का मान 137 था, आपने जोड़ा तो 1100 हो गया। ऐसे आंसर हो गया। चलिए, अब इसको उल्टा कर देगा तो क्या करेंगे, जैसे इसको 2 बार लिखा, उल्टा कर देंगे तो भी कुछ नहीं करना है। चलिए, देख रहे हैं कि उल्टा कर दिया, क्यूब वाला वैल्यू दोनों है वो नीचे कर दिया है। जब नीचे कर देता है तो हम देखेंगे ए क्यूब प्लस में है ना, तो प्लस वाला का फाइनल आंसर 1/a प्लस बी होता है। यदि नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा और ऊपर में रहेगा वैल्यू, तो ए वाला जो हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 1/a माइनस बी हो जाएगा। इस टाइप से बनेगा। तो ये प्लस वाला है तो ए कर दिए। अब ए के जगह 680 और बी के जगह 320 है, इसको जोड़ेंगे तो 1000 होगा। ये आपका आंसर हुआ 1000। ऐसे करना है, इतना आसान क्वेश्चन है। बाकी आप लिख के बनाना चाहेंगे तो ए को मान लीजिए आप 680 और बी को कितना मानेंगे, 320 मानेंगे। वैल्यू जैसे है वैसे पुट कर दें, आपका फॉर्मेट आ जाएगा। इन
680 को ए माना, 2 बार लिखा तो ए स्क्वायर, माइनस लिख दिया, ए है और ये बी है तो ए बी हो गया, और प्लस ये 320 को 2 बार लिखा, बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। 680 को 3 बार लिखा तो ए क्यू, और 320 को 2 बार लिखा तो बी क्यू हो, 3 बार लिखा तो बी क्यू हो गया। फाइनल आंसर इस फॉर्मेट का 1/a प्लस बी होता है। ए के जगह है 680, बी के जगह 320, इनको जोड़ा तो 1000 होगा। ऐसे आंसर आपको लाना है। दोस्तों फॉर्मेट में 13 में पढ़े हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट 14 में ए क्यू माइनस बी क्यू का। जस्ट वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का चेंजिंग है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यदि हम ए माइनस बी का वैल्यू निकालना चाहें तो ए वाला वैल्यू ऊपर और ए वाला वैल्यू नीचे आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर ए माइनस बी होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, 2.75 को आप या तो 3 बार गुना करके लिख दें या तो एक बार में क्यूब करके लिख दें, बात एक ही होता है, वो किसी तरह से भी पूछ सकता है। तो आप देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू है तो इसका फाइनल आंसर ए माइनस बी होगा। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तो इसका फाइनल आंसर ए प्लस बी होता, जो कि आपको फॉर्मेट 13 में बताया गया है। तो दोस्तों ए माइनस बी करना है, ए के जगह 2.75 है और बी के जगह है 2.25। आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0.50 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है, इतना तेजी से करना है। चलिए अब इसको आप यदि इस फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं तो 2.75 को ए माना जाए और 2.25 को बी माना जाए। आप वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल ये फॉर्मेट आएगा। इसका मान ए है तो ए क्यू हो गया, इसका मान बी है तो बी क्यू हो गया, इसका मान ए है तो ए स्क्वायर, ए प्लस है तो प्लस कर दिए, ए है ए बी है तो ए बी लिखेंगे, प्लस हो गया ए बी है तो इसको बी स्क्वायर लिखेंगे। बिल्कुल यही फॉर्मेट है। इसका आंसर क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ए के जगह 2.75, बी के जगह कितना है 2.25 है, घटाएंगे तो 0.5 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है। लेकिन आपको देखें यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू तो डायरेक्ट ए माइनस बी आंसर होगा, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू तो डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। ऐसे करना है। तो चलें अब इसी को यदि आप अपोजिट कर दे, ऊपर वाला वैल्यू नीचे, नीचे वाला वैल्यू ऊपर, तो क्या होगा, तो आंसर जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी का अपोजिट 1/a माइनस बी होगा। कुछ नहीं करना है। चले तो वही चीज़ है, ए क्यू माइनस बी क्यू को नीचे कर दिया है तो नीचे करेगा तो हमारा आंसर 1/a माइनस बी होगा। और ए के जगह 735 है और बी के जगह 105 है और इसको हम घटाएंगे तो 630 आएगा, तो 1/630 ये आपका आंसर हुआ। ऐसे करना है, इतना फास्ट करना है। बाकी आप ए बराबर 735 और बी बराबर 105 मानकर भी वैल्यू पुट करके भी करेंगे तो वही आंसर आना है, वही फॉर्मेट बनेगा। आपको इस चीज़ की ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी फॉर्मेट है टोटल मैं करवा रहा हूँ, जैसे RS अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो सरलीकरण हो, चाहे संख्या पत्ती हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, सब में सहूलियत मिलेगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा। कि आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया गया है, इसको आपको माइंड में जवाब रखना है, तेज़ी से फास्ट से करना है। दोस्तों आप फॉर्मेट नंबर 15 जो है आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो भी छात्र यदि फार्मूला शुरू वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 में टोटल फार्मूला बताया गया है, प्रूफ भी किया गया है, कैसे बना है, कैसे आया है, टोटल चीज़ मैं क्लियर करके बताया हूं, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिक कंप्लीट कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का जब मैं लेसन चालू करूं तो उस समय बिल्कुल मैं जो भी ट्रिकी टाइप का होता है, जितना फास्ट होता है और मेथड से भी बताऊँगा, हर एक तरह से बताऊँगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा समझाना नहीं पड़े, तेज़ी से करूँगा। ये चीज़ फ़ायदा होगा यदि आप बेसिक कंप्लीट यहाँ से कर लेते हैं तो चलिए ये फार्मूला है। अब देखें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो a वाला वैल्यू पूरा ऊपर जाएगा और a वाला वैल्यू पूरा नीचे आएगा। तो चलिए ऊपर चला गया, a वाला वैल्यू नीचे आ गया, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इस पैटर्न पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है। a के जगह 1.5, b के जगह 4.7 और c के जगह 3.8, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ऊपर वाला वैल्यू पूरा मिल गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी मिल गया। तो इस पैटर्न का जब क्वेश्चंस रहता है फॉर्मेट का, फाइनल आंसर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। a का मान है 1.5, b का मान कितना है 4.7, 3 का मान कितना है, c का मान कितना है 3.8, और इसको हम लोगों ने ऐड कराया 5 7 12, 12 और 8 20 के शून्य हासिल 1 हुआ, 3 4 7, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया। सॉरी
8 15 15 5 20 के शून्य हासिल 2 हुआ, 4 3 7 और 1 8, 8 और 2 10 हुआ। एक अंक के बाद पॉइंट सब में है, यहाँ पॉइंट बैठेंगे, आपका आंसर 10 हुआ। ऐसे लाना है, खोदा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ और आंसर है इतना छोटा सा चूहिया। ऐसे आपको करना है, इतना आसान क्वेश्चंस होते हैं। मेहनत करिए आप पूरा टोटल, ठीक है। टोटल फॉर्मेट देखिए, हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में मेरा वादा है 1 से 2 क्वेश्चन से टोटल फॉर्मेट जो मैंने 15 बताया वहाँ से ज़रूर रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आप मेहनत करिए और जब तक के लिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया हूँ, अब अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।